यूनिफॉर्म पर लोगो लगाना, तो ये सब बनेगा तो अच्छा है। इसके लिए पहले लोग गोपालगंज या पटना उतना कहीं कहीं जाते थे। हाँ जी, मीरगंज में हो रहा है। जो भी टीचर बनना चाह रहे हैं उन बच्चों को ट्रेंड करके प्राइवेट स्कूल में उनको प्लेस कराना, कि वो अच्छे से ट्रेंड हो और बच्चों को अच्छा एजुकेशन दे। तो किसी भी रिकॉर्ड से देखिएगा हमारे सरकारी विद्यालय के बच्चे टॉपर में आ रहे हैं जी। कहीं भी प्राइवेट सरकार भी प्रयास कर रही है कि प्राइवेट संस्थाओं से भी हम चढ़ बढ़कर अच्छी व्यवस्था दें कि सरकारी और प्राइवेट माने प्राइवेट से भी अच्छा सुविधा सरकारी विद्यालय में मिले। देख सकते हैं ज्ञान गंगा कंसुलेट मीरगंज का उद्घाटन जो है आज बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और जदयू के कद्दावर नेता रामसेवक सिंह कुशवाहा जी के हाथों से फीता काट करके किया गया है। और इस अवसर पर जो है तमाम गणमान्य लोगों की उपस्थिति है। मीरगंज नगर परिषद के उप सभापति भाई धनंजय कुमार यादव जी भी मौजूद हैं, तमाम लोग हैं और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर यह ज्ञान गंगा कंसुलेंटी है। आज माननीय मंत्री जी इसका उद्घाटन किए हैं, किस प्रकार का यह संस्थान है और क्या क्या यहाँ होगा। बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आपका भी सर आज देखिए, जो ज्ञान गंगा कंसल्टेंट जो खुले हुए हैं, आज उद्घाटन हम लोग के माध्यम से किया गया है। तो इसके लिए तो हम प्रार्थना करेंगे कि जिस मकसद से खोले हैं उसमें इनको सफलता मिले और जिस मान लीजिए कि एजुकेशन विभाग से संबंधित ही इनको काम करना है। जो भी उसमें मान लीजिए कार्ड बनाना है, चाहे जो भी काम है उस काम को करेंगे। निश्चित रूप से हम समझते हैं कि इस क्षेत्र में के लोगों को और शिक्षा विभाग में इससे मतलब सरल तरीक़ा से काम करेंगे तो इससे सफलता मिलेगी। और जिस मकसद से खोले हैं तो अच्छा जगह भी है, यहाँ अमन चैन शांति भी रहता है, हम लोगों के पड़ोसी भी हैं तो पटीदारों हो गए, इसलिए यहाँ किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। ये संस्था अच्छा तरह से चलेगा। क्या कहेंगे जी? आज माननीय मंत्री जी के द्वारा ज्ञान गंगा कंसुलेट का उद्घाटन हुआ है और जैसे कि माननीय मंत्री जी के द्वारा बताया गया कि शिक्षा विभाग से संबंधित जो भी कार्य होंगे, आईडी कार्ड बनाना, यूनिफॉर्म पर लोगो लगाना, तो ये सब बनेगा तो अच्छा है। इसके लिए पहले लोग गोपालगंज या पटना उतना कहीं कहीं जाते थे। हाँ जी, मीरगंज में हो रहा है। हम लोग की शुभकामना है, अजिताभ बाबू के साथ अच्छे से करें और आगे बढ़ें। धन्यवाद। क्या कहेंगे, एक और न्यू रखे आप मीरगंज में? धन्यवाद भैया। और ये जो हम लोग एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए न्यू रखे हैं, ये सब हमारे जो एजुकेशन से जुड़े हुए हैं गुरुजी लोग हैं, उन्हीं के सहयोग से, सानिध्य से इस तरह का कंसेप्ट आया कि मीरगंज में इस तरह का एक इंस्टीट्यूशन सेटअप किया जाए जिससे कि गवर्नमेंट और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन किसी भी तरह के विद्यालय हैं उनको कंप्लीट सर्विस दिया जाए। जैसे कि बच्चों के लिए आईडी कार्ड, बच्चों के लिए टी शर्ट, बच्चों के लिए ड्रेस, या स्कूल के लिए वेबसाइट, स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, टीचर या ओवरऑल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। साथ ही साथ हम लोग जो यूनिक चीज़ कर रहे हैं वो कर रहे हैं टीचर्स देने का, कि अपने यहाँ पे हम लोग जो अलग चीज़ कर रहे हैं वो कर रहे हैं कि जो भी टीचर बनना चाह रहे हैं उन बच्चों को ट्रेंड करके प्राइवेट स्कूल में उनको प्लेस कराना, कि वो अच्छे से ट्रेंड हो और बच्चों को अच्छा एजुकेशन दे। तो मेन टारगेट ये है। और क्या अपील करेंगे लोगों से? बिल्कुल ये अपील करेंगे कि जो एजुकेशन को लेकर के गवर्नमेंट स्कूल्स को है, लोगों के मन में कि गवर्नमेंट स्कूल्स में सही पढ़ाई नहीं हो रही है, तो अब वो सारा ख़त्म हो रहा है। अब गवर्नमेंट स्कूल्स में भी बहुत अच्छा सेटअप हो चुका है, पढ़ाई हो रही है और प्राइवेट में भी अच्छा चीज़ें हो रहा है। अब मतलब बिहार में अपने गोपालगंज में जागरूकता आ रहा है और हम लोग भी इसी कड़ी में हैं कि ये ऑनलाइन माध्यम से भी बहुत अच्छा हम लोग करें। सर एक बड़ा सवाल है, लोगों का कहना है कि सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई नहीं होती है। पढ़ाई ही नहीं होती है तो किसी भी रिकॉर्ड से देखिएगा हमारे सरकारी विद्यालय के बच्चे टॉपर में आ रहे हैं जी। कहीं भी प्राइवेट में पूरा बिहार का कई साल का रिकॉर्ड देखिए ना। सरकारी विद्यालय एक भ्रम है, उस भ्रम को दूर करना पड़ेगा। अभी हम लोग के पास लोग आ रहा है कि सर 5वां में नाम ना लिखवा दीजिए, 4था का टीसी ना दिलवा दीजिए। कहाँ से मिलेगा? सब व्यवस्था हो रहा है। अंत में सरकार के शरण में ही विद्यालय में आना पड़ेगा। इसलिए मान लीजिए कि जो विद्यालय प्राइवेट संस्थाएं हैं वो भी चल रही है, जिसका मान लीजिए रजिस्ट्रेशन नहीं है, एकदम मान लीजिए कि कुकुर मुत्ता की तरह खोल दिया है भाई, और उसमें बच्चों को कितना कठिनाई है।
अब उसका मान लीजिए कि किसी आगे उच्च विद्यालय में नामांकन कराना है और रजिस्टर्ड विद्यालय नहीं है तो उसको तो कठिनाई है। इसलिए आम जनता से हम अपील करेंगे कि सरकारी विद्यालय में नामांकन कराएं। अगर गैर सरकारी में, प्राइवेट में अगर नामांकन कराते हैं तो उसका देख लें कि वह रजिस्टर्ड है कि नहीं। रजिस्टर्ड है तो नामांकन कराइए, नहीं है तो वरना वहाँ बिल्कुल ना कराएं। रजिस्ट्रेशन जिसका है उसी में कराएं या अन्यथा सरकारी में कराएं। सरकार भी प्रयास कर रही है कि प्राइवेट संस्थाओं से भी हम चढ़ बढ़कर अच्छी व्यवस्था दें कि सरकारी और प्राइवेट, माने प्राइवेट से भी अच्छा सुविधा सरकारी विद्यालय में मिले। क्या अपील करेंगे ज्ञान गंगा के लिए आम लोगों से? जी बिल्कुल, आप लोग आएँ यहाँ पर, समझें, क्योंकि स्कूल का भी ये अपना देंगे राय और सॉफ्टवेयर अपडेट करेंगे। तो बहुत कुछ देने जा रहे हैं जो मीरगंज के लिए बिल्कुल नया है। तो सभी लोग से अपील है कि एक बार आएँ, इनके ऑफिस को देखें, समझें, उसके बाद जो इनको वर्क देना होगा वो देंगे।